राम राम जी। राम राम साहब। छोटा को प्यार, बड़ा को आशीर्वाद पाके जनता ने क्या कहना चाहो? जनता ने यही कहना चाह रहे हैं कि आज हिंदुस्तान को प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक मतदाता, चाहे वो नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो या महिला वर्ग हो, सबका सब यह चाह रहे हैं कि पूरे देश में कमल को फूल खिलना चाहिए, अपने देश हित में, अपने समाज के हित में, और हर तरीके से कमल को फूल खिले ही इस देश को आगे को भविष्य सही है। वो थारे सामने इतनी बड़ी हस्ती खड़ी है, ये चुनौती को सामना क्या कर सकते? मैं हस्ती कुछ ही कौन समझाए। हस्ती चार आंगल का बेपदा उड़ाई, चार का मैं उड़ा। बाकी साइज हमारी बराबर ही पैदा हुआ जो कदी ने पाछे बड़ा जनता बनाई या जनता बनाओगी बड़ा। हमारे चैनल के माध्यम से जनता ने यही कहना चाह रहे हैं कि प्रत्येक आदमी आज जिस तरीके से देश का हालात है और जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है देश, प्रचंड बहुमत से पंचायत से लेके MP चुनाव तक कमल ही कमल खिलाओ, जिससे देश को और अपनों सबको भलो हो सके आज की परिस्थिति में। और आज झुंझुनू विधानसभा में कमल को फूल खिलाओ, जिसे राज्यसभा का वोट है और सारा मोदी जी का हाथ मजबूत करने का काम करें। आप सबके बीच समय पे नहीं पहुंच पाया, इसके लिए तो मैं मेरे बुजुर्गों के चरणों में और मेरी माता बहनों से मैं इस बात की क्षमा प्रार्थी हूँ कि ये चुनावों का वक्त है। आप सारे के सारे मेरे परिवारजन हैं, मेरे गार्जियन लोग हैं, सारे के सारे। मैं थोड़ा देरी से पहुंचा, इसके लिए तो मैं माफी चाहूंगा। आज इस जनसंपर्क अभियान में भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार आपके सामने मौजूद है। मैं सबका नाम औपचारिकता करूंगा तो आप अपन सारे आपस में जानकार सब के सब ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। मैं सम्मानित मंच, यहाँ विराजमान सभी मेरे आदरणीय बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों और नौजवान साथियों, भारतीय जनता पार्टी जो एक भारतीयों की पार्टी है, उसने आप सबकी राय से प्रत्येक गांव में, प्रत्येक पंचायत में आप सबके कहने से मुझे उम्मीदवार बनाकर एक साधारण कार्यकर्ता को, मैंने 5 वर्ष तक अपने आगे कार्यकर्ता शब्द लिखा, चाहे अखबार में, चाहे कहीं पोस्टरों में, कहीं भी पार्टी की मीटिंगों में गया तो मैं एक साधारण कार्यकर्ता था। लेकिन आपकी ताकत से, आप सबकी राय से मुझे प्रत्याशी बना के आप लोगों के बीच भेजा, और उसके बाद आज ये दूसरी बार पंचायतों का दौरा शुरू हुआ। और मैं आज आप सबकी उपस्थिति, आप प्रत्येक घर से जिस तरीके से आप सब के सब यहाँ विराजमान हैं, मैं दावे के साथ, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण मेरे साथ चल रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब की बार झुंझुनू विधानसभा में कमल का फूल खिलेगा। और वो जीत, वो कमल का फूल, वो जीत आप सबकी जीत होगी, इस झुंझुनू विधानसभा की जीत होगी। क्योंकि जो देश में माहौल चल रहा है, इस देश में, प्रदेश में जिस तरीके का माहौल चल रहा है, उसमें कोई भी देशभक्त, कोई राष्ट्रभक्त, कोई समाज को अपनी सारी व्यवस्था को, जो सनातन की व्यवस्था है, उसको बचाने के लिए आज जरूरत है इस बात की प्रत्येक नागरिक को भारतीय जनता पार्टी का साथ देना चाहिए। राजस्थान में 5 वर्ष में जिस तरह के काम हुए, कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को सत्ता में पूर्ण बहुमत दिया, और उसके बाद 5 वर्ष तक जो नाटक घटनाक्रम चलता रहा, 5 साल तक जो चुने हुए विधायक थे, वो विधायक जैसलमेर जैसे होटलों में कोई तोते को पिंजरे में बंद कर देते हैं, इस तरीके से ले जाके विधायकों को पिंजरों में बंद कर दिया गया, उनके मोबाइल फोन ले लिए गए। और वो लड़ाई जनता के लिए नहीं थी, वो आप और हमारे हक के लिए लड़ाई नहीं थी, वो लड़ाई मात्र इस बात की थी कि मुख्यमंत्री मैं बन जाऊं। अपनी पार्टी की आपस की लड़ाई में इस राजस्थान के प्रत्येक वोटर को, प्रत्येक नागरिक को कांग्रेस ने शर्मसार किया। ऐसा इससे पहले लोकतंत्र में आज तक कहीं भी, किसी भी राज्य में, किसी प्रदेश में इस तरह का, जिस तरह की हरकत कांग्रेस ने की, वैसी कभी नहीं की। आज आप अगर
पंचायतवासी किसी को सरपंच बना दो, किसी के सर के ऊपर पगड़ी रख दो और उसको सरपंच चुनने के बाद गांव के गट्टे के ऊपर या गांव के गुआड़ के बीच में सरपंच बने और वह दोनों भाई कोई आपस में लड़े लाग जा, वह भी मोर की लड़ाई लड़े लाग जा, एक दूसरे की कॉलर फाड़ ली या पगड़ी गुआड़ में दौड़ में फिरती फिरे जना गांव का या कहती कि आपा इन्हें गलत निर्णय करो, आपा ने इन्हें सरपंच नहीं बनाना चाहे हो, ये तो आपस में वोट तो सबका दिएगा और लड़ाई लड़े भी मोर के खातर भी कुर्सी के खातर। तो इस तरीके की घटना, इस तरह को घटनाक्रम कांग्रेस में अब की बार जनता वोट दिया, वोट देने के बाद में आपस की लड़ाई में टेलीविजन के ऊपर अखबार में हर चीज में थे। देखिए कोई भी राजनीतिक पार्टी आज तक इस तरीके को प्रदर्शन नहीं करो जय को 5 साल में कांग्रेस प्रदर्शन करो। और अपना विधायक जो कांग्रेस 3 बार जीतो वो भी लाइन में सबसे आगे हो, गुड़गांव भागड़ में सबसे आगे हो आपकी खुद की पार्टी के खिलाफ। और मैं एक बात दावे के साथ कह सकूं थे, सारा मेरा काका ताऊ घर परिवार सारा का सारा मेरे पिताजी ने भी जानो, मेरे केयर प्राइमरी में अपनी पंचायत में कोई फर्क भी नहीं है, मरमपुर सोलना केयरपुर में फर्क नहीं है, लेकिन थे अच्छी तरह ही बात ने जानो कि भारतीय जनता पार्टी 9 साल में मोदी जी जगह बेमिसाल काम करया, ये 9 साल में ही देश ने आगे बढ़ाने के लिए दिन रात लाग के जिस तरीके से आका कानून बनाएड़ा, जगह अंग्रेजा का और मुगला का कानून बनाएड़ा, कानून खत्म करया, राम को राज। आज हिंदुस्तान में राम मंदिर नहीं बने तो पाकिस्तान में बनेगोगे। इतने तरीके की कांग्रेस षड्यंत्र करया, कई तरह से कोर्टा में लगवाया, अभी ने रोकने का प्रयास करया। 370 ने 35 ने हटाने के लिए मोदी जी निरंतर प्रयास करके भी काम ने निपटायो। और मैं तो यह कह रहा हूं कि आगे भविष्य में यह याद करी जाएगी कि मोदी जी देगा। आज दुनिया पूरी यह बात करिए, पूरी दुनिया यह कह रही है कि अगर मोदी जी ने नहीं रोका, हिंदुस्तान ने इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाने से कोई रोक नहीं पाओगे। सारा का सारा शक्तिशाली देश, विकसित देशा का मैंने ये बात की चिंता है कि भारत का प्रधानमंत्री जिस लाइन पर चल रहे हैं, चाहे विदेश नीति हो, चाहे अर्थव्यवस्था की हो, चाहे अपने समाज की अपनी व्यवस्था ने बचा के रखने के लिए, अपनी संस्कृति ने बचाने के लिए जगह जगह प्रयत्न करे जा रहे हैं, बिना कोई भी इस देश ने आगे बढ़ने से रोक नहीं पाओगे। आज आपने उड़े का विधायक थे, इतना मेरा बुजुर्ग और माता बहन इतना युवा साथी खड़ा हो, मैंने यह बता दो कि जगह आदमी ने 3-3 बार कई कांग्रेस में वोट देने भी बैठे ही, जगह गैल ने वोट दिया, लेकिन कोई भी आदमी मैंने यह बता दो कि आपने विधायक ने जिन आपा वोट दिया, कोई भी का टेलीफोन नंबर तो तारकन है के कोई वोट देनियो नहीं जाने, वोट देनियो ने बोल धनी जाने नहीं, वोट लेनियो ये बात ने जानना चाहिए कि मैंने वोट देनियो कौन आदमी है। 3-3 पीढ़ी वोट दे दिया अपनी, 3-3 पीढ़ी वोट दिया बाद में भी वो धनिया बात नहीं जाने, बिने तो कोई न कोई पिछोलो चाहेगो जो कोई यह बात करेगो। काल की बात बता रहा हूं मैं, काल में फतेहसर में परसों एक मीटिंग करी, फतेहसर का 20 आदमी बुजुर्ग आदमी हमारे एक बात कही कि मैं गाड़ी भर के गया, मैं विधायक के कने गाड़ी भर के गया और भी ठेकेदार ने साथ लेगा, और वो ठेकेदार जाता ही मान्य काम की बताता ही वो गैल सांगली लादी के नहीं साहब आने नहीं, आपको काम नहीं करना है, और वो काम नहीं करो 20 आदमी ने बैठे से वापस पग उठाना भारी होगा। मैंने यह बात कही कि मारो उठ के चालनो भारी होगो, मैं इतना दोनों हाथा से आने वोट दिए रहा जगह में यह परिस्थिति करी ठेकेदार, तो मैं ताने कहना चाह रहा हूं कि अब मैंने कह दो कि ठेकेदारा से पेटी भरवा लो, वहां कहीं वोट ले लो, फिर भाई भर देगा पेटी सारी। आपने 3-3 पीढ़ियां वोट गिर दिया, मंत्री बन गया, कदे भी आपने बीच नहीं आवे, कदे भी कोई मरे खरे में, कोई ब्याह शादी में,
कोई बढ़िया में घटिया में कदे भी ताने नजर नहीं आऊंगा और 70 साल से ज्यादा उम्र होगी। 70 साल से ज्यादा उम्र होने के बाद में सरकार भी रिटायरमेंट देते है। एक आदमी की काम करने की ऊर्जा आज से 15 साल पहले भी नहीं थी और आज भी 15 साल बीतने के बाद में बाकी कोई काम करने की जगह शैली है वह बदल नहीं सकेगी। बाकी बाई स्टाइल रहेगी भी तरीके से राजाशाही तरीके से रहना चाह रही। बाकी स्टाइल यह है कि मैं तो चुनाव में भी ठेकेदार ने ले लिया कि मैरमपुर की मेरी जिम्मेदारी, सोलाने की मेरी जिम्मेदारी और मैं जाके राहुल गांधी की नहीं हाथ ला के एक बार आ जाऊंगा, सारा का सारा वोट मैंने घेर दूंगा। ये बहम में है वो। मैं कहना चाह रही मंच के माध्यम से जगह ने सावन में अंधो हो जा भी ना रो रो दिखा है पाने सावन में अंधा होना ही है और पाने रो रो दिख रहे है। ये कदे कठे प्रचार करने जा रहे हैं, कदे कठे प्रचार करने जा रहे हैं। आपका झुंझुनू का वोटरा की चिंता नहीं है, मगर बहुत बड़ो बहम है बात को। और भारतीय जनता पार्टी का सीनियर आदरणीय बनवारी लाल जी ये सब अपने बीच में आज तक अया को फाण की उपस्थिति आज देख रहे हो, अया को फाण गांव में कदे भी नहीं आयो है। भारतीय जनता पार्टी को कमल अपनी मार खेलो और बात जीत तारी सबकी जीत होगी। थे सारा बबलू चौधरी हो, कोई अफसर कोई अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के राज में अगर तारी सुनाई नहीं करे तो बबलू चौधरी तो चोलो फेंक देगो, पाछे दोबारा तारे बीच में नहीं आओगे। उस बात की गारंटी है मेरी। अगर एक दिन कोई पिछोले की बात चल जा, कदे भी मैया बात आ जा कि कोई पिछोले से पूछ के काम करा, जगह दिन राजनीति करने को अधिकार नहीं है। अया का अधिकारी इस टाइप का आज तक झुंझुनू के एसडीएम के बारे में पढ़ी होगी। एक एससी का कर्मचारी वह कर्मचारी यह बात कही कि एसडीएम 5 लाख रुपया मांग रही है मेरे से, मीडिया के सामने आ गए। कर्मचारी बिल्कुल गले तक आ जा जब कोई आपकी बात फूटे नहीं, बहुत संयम रखे। भी यह बात कही कि 5 लाख रुपया एसडीएम मांग रही है और वह एसडीएम मंत्री जी के मन साझा करे। एक एसडीएम हो बात निर्वाचन अधिकारी भी हो क्षेत्र की, वह कदे भी मंत्रिया के सागे या रूलिंग पार्टी के विधायक के सागे मंच साझा नहीं कर सके। लेकिन इतनी बड़ी थोथ देख रखी है कि वह मंच साझा करे करता। और भी एसडीएम की जरूरत इतनी बड़ी बढ़ गई कि एक एससी के कर्मचारी ने कही कि 5 लाख रुपया दे, काम कराने का 5 लाख रुपया लगेगा, वह मंत्री ने भी देना पड़ेगा और प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस को है डोटासरा जी तक रुपया जाएगा। यह बात तो अखबार में थे भी पड़ी होगी सारा। इतनी बड़ी जरूरत आज जिला हेडक्वार्टर की सीट है या झुंझुनू विधानसभा ने थे कम बता क्यों दूसरी विधानसभा क्षेत्र से डबल काम है। या जिला हेडक्वार्टर की सीट है, जिला हेडक्वार्टर का सारा अधिकारी सारा कर्मचारी इस जिले का सारा बड़ा अधिकारी झुंझुनू में बैठे और जिला हेडक्वार्टर पर बैठे एसडीएम इस तरीके का स्टेटमेंट दे दे और अखबार में छप जा। शर्म की बात है भी विधायक के खातर और भी मंत्री के लिए शर्म की बात है। भी घर ने ये झुंझुनू की जनता सदा सिर मोर रखा, मगर पिताजी ने मंत्री बनाया। केंद्र में अगर कोई कैबिनेट मंत्री रह जा तो पिका पावर मुख्यमंत्री से ज्यादा हुए। एक मुख्यमंत्री से ज्यादा पावर शीश राम जी कन रहा और वह रहता भी अपने जिले ने कोई सौगात नहीं दी, कोई भी यहाँ को प्रोजेक्ट नहीं लिया जिसे कदे आज तक मैंने याद करा जा सके। आपने तो एक प्रोजेक्ट हो कॉपर प्रोजेक्ट, खेतड़ी कॉपर जयपुर दिल्ली से भी एडवांस हो, जगह खेतड़ी कॉपर ने भी खान मंत्री बन के भी कोई भट्ठो बैठाने को काम शीश राम जी करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से राजस्थान में सरकार बना रही है और मैं तारे सबसे एक वादो करूं इस बात को कि तारा जक्का भी काम अपनी ग्राम पंचायत का, तारा निजी काम, तारा जिस जगह भी काम आज तक जगह हो जाना चाहिए वह काम पेंडिंग पड़े ही वह थे मैंने सौंपियो। मैं तारा सारा का सारा काम करके दिखाऊंगा और तने राजनीति के चीज हो, राजनीति के मायने बिल्कुल साफ सुथरो काम चलेगा। झुंझुनू विधानसभा तो योगी जी स्टाइल से चलेगी। ताने पहले बता दे आप ये ठेकेदारी प्रथा से काम नहीं चलेगा। पूरे
वही सक्सेस होगो जो जनता ने संभाल के रखेगो, जो आपके वोटर के गैल कट्ठे भी आता ही देखो कि मां ने कट्ठे बैठाऊं और आंखों के काम करूं, आगे ये के काम के खातिर है माने मान सम्मान अधिकारियों ने भी देना पड़ेगो। तारे में से कोई भी आदमी झुंझुनू विधानसभा के कोई अधिकारी कन जागो तो पहले चाय पिया के ताने भी के बाद में काम की पूछोगो, ये बात को दावे के साथ ताने में कैसे एकजुट होके। अभी काल परसों एक एक्स सर्विसमैन अपने रिटायर्ड फौजी आदमी तो डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज और वह तो सारो काम सिस्टम से करे, तो मेरे कने एक पर्ची बना के लेके आया कि 100 रुपये से यहाँ, तो मैं एक पर्ची बना के लेके आया कि साहब मेरे यो एक वोट है, लेकिन मेरे घर की रिश्तेदारी 35 ग्राम पंचायत में फला ग्राम पंचायत में मेरी भाण बेड़ी है, अभी में मेरो नानेरो है, अभी में फलानो है, 35 की 35 ग्राम पंचायत की एक पर्ची बना के लाया, तो एक वोट 35 गुना हो। अपन ये दिमाग लगाना है कि एक दूसरी ग्राम पंचायत में अपनी रिश्तेदारी कठेई अपनों कहने से कौन आदमी बदल सके है। कांग्रेस के वोटर भी बदलने तैयार बैठे, माने संभालनी नहीं है कोई भी, बतो ठेकेदार के चक्कर में ही गिर रही, वोट यही पड़ रही, न वोट लेनी न बेरो न देनी न बेरो, कौन गिर रही थे बाने भी टच करो और यह बात समझाओ कि मारे खून पे कमाई ना जाओ, अपनी बारी ने बांध लो और मैं सुत्या सुत्या जगह रह रही कि मैं यही वोट ले लेंगा। कांग्रेस को भी सुननो काम पड़े है थे चाहोगा तो सगड़ा कांग्रेसी भी आने तैयार बैठे ही, माने कोई संभाल नहीं हो, धनी तो नहीं है बाको। अपनी ग्राम पंचायत का 35 की 35 ग्राम पंचायत थे जाने नहीं हो, बाक मैंने रिश्तेदार भाईलाचारी जके के भी है माने आखो कि काले मारले छोरन वोट गिर के देखो बदलाव क्यों है, राज क्यों है, इस चीज ने देखो तो सही, इन्हें समझो तो सही। ये सारा इतनी संख्या में पधारा, देरी से भी आया भी के बाद में भी डटा रहा, यह बात सारा नोट करे, पत्रकार भी देखे, आस पड़ोस की पंचायत का लोग भी देखे कि अब की बार सगड़ा की सगड़ा ही चोटी खड़ी है, अब कह कोई सा भी बक्सेगा नहीं। या 25 नवंबर ने पेटियां भर के पेटी खुलेंगी 3 तारीख ने, जगह दिन बाद ये बात की आंख होंगी कि अब की बार के बदलाव हो रहे की जनता लेने उतारी है और तारे काम की स्टाइल से 3 पर जिता के देख लिया, तारे से संतुष्ट नहीं है कोई भी आदमी। यह बात अब के 3 तारीख ने बाकी आंख खुलेंगी। एक बार माई राजाद आयो तो शीश राम जी ने हरा के जोड़ी लेके आयो और हरा के घरा बैठा दिया, जना आदमी बड़ा दिखा लगा, फिर पूरी साइज का दिखा लगा कि अरे मेरे मरवा दिया, कहां से कोई आया मेरे को मार दिया और कर दिया। तो अब कल यह कि यही होने वाली है। तारो सबको आशीर्वाद के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बाबू जी। ये रखिए बैठो बैठो।